The next concept is goods and services. ठीक है, so we'll see what is goods and services. अभी आज हमको सिर्फ definitions ही देखने हैं basically. Different types of definition क्या क्या है, जो basic concept है economics के, economics समझने के लिए जो definitions के meaning जरूरी है हमको, we'll see that only. What is goods and services? ठीक है. So anyone, आप लोग के हिसाब से क्या होता है goods and services, कुछ पता है? किसको हम गुड्स बोलते रहेंगे, किसको सर्विस बोलते रहेंगे, पहले भी हो चुका है राइट. उसी के अंदर डिस्कस किए थे ना इसको, गुड्स क्या होता है करके. कोई काम कर रहे तो वो अपन को दिखाई देता है तो वो गुड्स, और अगर कोई चीज इसको ठीक कर दे तो वो सर्विस. अच्छा, इनका बोलने का मतलब है कोई काम अगर हम कर रहे हैं और वो काम दिखाई दे रहा है तो वो गुड्स है, और अगर कोई चीज़ हम ठीक कर रहे हैं तो वो सर्विस है. तो अगर अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये काम दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो ये गुड्स हुआ कि सर्विस हुआ. फिर वो एसी वाला जो आता है एसी रिपेयरिंग करने के लिए, वो एसी रिपेयर करके जाता है, दिखता है ना रिपेयर कर रहा है करके वो, तो वो एसी रिपेयर करना गुड्स हुआ कि सर्विस हुआ फिर. और आप तो बोल रहे हो कि जो काम दिखता है वो गुड्स हो जाता है. ठीक है, तो गलत है. तो गुड्स एंड सर्विसेज, एनीथिंग विच सेटिस्फाई human want is called goods and services. तो जो भी चीज इंसान की वांट को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. क्लियर है, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा, ह्यूमन वांट. ह्यूमन वांट मतलब किसकी वांट, इंसानों की वांट. इसमें क्या सोचना है, ह्यूमन वांट मतलब किसकी वांट, इंसानों. तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज. अरे सर बात आपकी सही है, गुड्स एंड सर्विसेज समझ में आया, बट गुड्स क्या सर्विस क्या वो समझ में नहीं आया ना, है ना, वही तो कंसेप्ट है हमारा. सो विल सी गुड्स एंड सर्विसेज. इफ द थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इफ दैट कमोडिटी हैज एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, अगर वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, अगर वो सामान हमको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स. ठीक है, तो गुड्स में क्या होता है, मटेरियल एग्जिस्टेंस. मटेरियल एंड सर्विस डोंट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस. एग्जाम्पल, यू हैव टू राइट, आपको लिखना है. लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए, राइट. नाउ पेन एंड बुक दोनों आपकी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. आपकी वांट है, जरूरत है आपकी क्या, कि आपको लिखना है, यू हैव टू राइट. सो अब पेन और बुक दोनों भी आपकी वांट क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. बट पेन और बुक दोनों के पास मटेरियल एग्जिस्टेंस है, दोनों आप टच कर सकते हो, दोनों आपको दिखता है. देन पेन और बुक दोनों किसके अंदर आ जाएगा, गुड्स के अंदर आ जाएगा. तो पेन, बुक्स और एग्जांपल डेली लाइफ में से जो हमारी वांट सेटिस्फाई करते हैं और हम उसको देख भी सकते हैं, वी कैन सी इट, वी कैन टच इट, उसके पास अपना एग्जिस्टेंस है. बेंच जिसपे आप बैठे हो, बराबर बेंच. एंड और क्लोथ्स. इतना सोच क्या रहे हो यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों आसमान के ऊपर की बात पूछ ली. रहे तो हम तो कभी गए नहीं, हमको क्या मालूम ऊपर क्या होता है करके. डेली लाइफ में आपकी वांट सेटिस्फाई होती है नहीं होती है, जरूरत है नहीं आपके पास, तो डिफरेंट वांट आप सेटिस्फाई करते हो. तो जब वांट आप सेटिस्फाई करते हो, आपकी जरूरत को पूरा करते हो, तो वो जो सामान, जो भी कमोडिटी आपकी जरूरत पूरा कर रही है, उसके एग्जाम्पल तो देने आपको. और क्या है क्लोथ्स के अलावा, बैग और खाना, फूड. तो ये सब आपका गुड्स हो जाएगा. एंड इफ द कमोडिटी, और वो जो चीज जो सर्विसेज के अंदर होगा उसके पास क्या नहीं होगा, मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा. दैट मीन्स यू कैन नॉट सी दैट थिंग, यू कैन नॉट सी, यू जस्ट फील इट. आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो. एग्जैक्टली, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस. क्या बोलते हैं उसको. नाउ एग्जाम्पल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर, आप बीमार हो, है ना, नहीं बोले घूम के आते डॉक्टर के पास, आज कहीं मन नहीं तो डॉक्टर के पास घूम के आते.
फोटो सेल्फी लेके आते, माई सेल्फी विद डॉक्टर, करते क्या? डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं हम लोग? जब बीमार है। तो दैट मीन्स व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार रहेंगे तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास ना। हम क्यों जाते हैं? बिकॉज हमारी ये वांट है, हमारी जरूरत है, डॉक्टर हमको ठीक कर दो। डॉक्टर हमारे को चेक करते हैं, हमारे नर्व्स वगैरह पकड़ के चेक करते हैं, हाँ भाई सब ठीक ठाक है, क्या प्रॉब्लम है, वायरल फीवर है क्या? डॉक्टर हमको अपने एक्सपर्ट नॉलेज यूज करके मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्टर ने जो चीज हमको दी वो अपना एक्सपर्ट नॉलेज था, क्या वो दिखा देता है हमको? नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्विस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सर्विस। एग्जाम्पल डॉक्टर जो देता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, क्या मिल रहा है आपको इससे? नॉलेज मिल रही है। आपकी कोई वांट सेटिस्फाई हो रही है कि आपको नॉलेज नहीं थी पहले और अभी आपको क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है, यानी आपकी नॉलेज की वांट सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं दिख के आ रही है, देखो सर्विस गया, ये देखो गुड्स आया, गुड्स पहुंचा यहाँ तक, दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो दैट मीन्स टीचिंग भी किसका पार्ट है? सर्विस का पार्ट है। क्लियर है? और एग्जाम्पल इसका? और बस दो ही, डॉक्टर टीचर, दुनिया में सर्विस का और कोई एग्जाम्पल नहीं है। नहीं है? इंजीनियर जो डिजाइन करके देता है बराबर, वो एक सर्विस है। फिर इसके बाद आप टीवी में देखते हो, टीवी देखते नहीं घर पे आप लोग? टीवी देख रहे हो, वाईफाई आप देख रहे हो, वाईफाई आप यूज करते हो, तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है ना? आपको टीवी देख के न्यूज देखना है, गाने सुनना है, सॉन्ग सुनना है, कुछ भी जो भी है, आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। कौन कर रहा है पूरी है? इंटरनेट प्रोवाइडर। तो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इंटरनेट आपको दिख रहा है कि वो सुबह सुबह आता है आपके घर पे, बोलता है लो आज का 2 किलो इंटरनेट पकड़ो, शाम तक चलाने का इसको। तो फिर वो क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है। वो जो चीज हमको प्रोवाइड कर रहा है, इट डजंट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस, तो इंटरनेट। क्लियर है? नहीं समझा? समझा? तो एनीथिंग वी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसमें से गुड्स क्या होता है? इफ दैट थिंग हैज अ मटेरियल एग्जिस्टेंस, अगर वो सामान जो भी हमारी वांट सेटिस्फाई कर रहा है उसको अगर अपना एग्जिस्टेंस है, अगर वो मटेरियल में है, इसको हम टच कर सकते हैं, वी कैन फील इट, वी कैन सी इट, तो वो किस में आ जाएगा? गुड्स में। एंड व्हेनेवर इट डजंट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस, जब उस कमोडिटी के पास या उस सामान के पास जो हमारी वांट क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, क्या नहीं होगा उसके पास? मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यानी हम उसको देख टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील इट। हमको उसका सिर्फ क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विसेज। नहीं समझा? पक्का? तो ऐसे फेस होते रहे क्यों है तुम लोग? इतने क्या लग रहा है कि बाप रे, मैं तो तुम लोग को एकदम डिफिकल्ट चीज बता दिया कि ये तो हो रहा है अद्भुत एकदम, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी होता होगा दुनिया के अंदर। क्लियर है? नहीं समझा? पक्का? द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एनीवन पता है? कभी बड़े सुने हो ये वर्ड? कभी नहीं पाला पड़ा इससे? कभी नहीं? चलो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो फिर आज पढ़ लेते हैं पाले में। एनी द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन wants. The capacity of a commodity to satisfy human want. Now, एक डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो आपको इसका समझ में आ जाएगा कि यूटिलिटी क्या होता है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब कब बोलते हैं हम लोग कैपेसिटी है? कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेस, जगह को कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे समझ में आ रहा है वैसे बोलो, लेकिन बोलो यार, ऐसे चुप मत बैठो, मजा नहीं आ रहा। फिर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेस। अच्छा, स्पेस कब यूज करते हैं आप? कब ये वर्ड यूज करते हैं कि स्पेस नहीं है मतलब कैपेसिटी नहीं है? हाँ, क्लास में ज्यादा बच्चे हो गए, ऐसा होता नहीं है वैसे, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। क्लास में अगर ज्यादा बच्चे हो गए तो फिर क्या बोलेंगे? भाई हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ज्यादा बच्चे को बिठाने की, हमारे पास स्पेस क्या है? लिमिटेड है। कैपेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी, काबिलियत। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? काबिलियत, एबिलिटी, ठीक है। तो किसी भी कमोडिटी के अंदर जो एबिलिटी है, जो उसकी काबिलियत है, ठीक है। कमोडिटी का मतलब समझता है ना? क्या? कहां बोले? बता नहीं बता। कमोडिटी का मतलब क्या है?
कमोडिटी का मतलब क्या है? जो आपको लग रहा है बोलो, उसमें क्या है? कभी सुना ही नहीं आपने, चलो अच्छी बात है। गुड्स एंड सर्विसेज। द कैपेसिटी या एबिलिटी किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की। यानी गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की एबिलिटी होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विस में होनी चाहिए, बट किस चीज की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर? ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की। ह्यूमन वांट को क्या करने की? सेटिस्फाई करने की। क्लियर है? देन इट हैज अ यूटिलिटी। इसको बोलते हैं यूटिलिटी। ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसके पास ये पावर है, जिसके पास ये ताकत है कि वो ह्यूमन वांट क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करना तो समझते हैं ना? ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर सकता है तो उसके अंदर क्या है? यूटिलिटी है। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसका। जैसा कोई बंदा है, वेजिटेरियन बंदा है ना, समझते हो ना? वेजन यानी भाई वो तो मांस मच्छी से एकदम दूर है, वो खाता ही नहीं है मांस मच्छी कभी। वेजिटेरियन है और उसको बहुत भूख लगी हुई है, तब खाना चाहिए उसको। और खाने में हमने उसको लाके दे दिया एक से एक डिश, बोले ले चाइनीज चिकन आइटम खाओ आप अभी, ठीक है? और एक है नॉन वेजिटेरियन बंदा, ये भी बहुत भूखा यार, इसको भी बहुत भूख लगी, लगती है ना, इंसान में भूख लगती होगी, और इसके सामने भी ये चाइनीज लाके रख दिए, ठीक है? तो बताओ ये जो चाइनीज फूड है, ये चाइनीज फूड, इसमें इसको कौन खाएगा? कौन खाएगा? यानी ये नॉन वेजिटेरियन की जो वांट थी, इसको भूख लगी थी, ये सेटिस्फाई किसने किया? ये चाइनीज फूड ने सेटिस्फाई कर लिया। दैट मीन्स ये चाइनीज फूड के अंदर क्या है? लेकिन किसके लिए है वो? सिर्फ हाँ, इसके लिए है, नॉन वेजिटेरियन। और ये जो वेजिटेरियन बंदा था वो क्या करेगा? वो नहीं खाएगा, उसको भूखा रहना पड़ेगा, बिकॉज वो खा ही नहीं सकता। तो सेम फूड है लेकिन इसके लिए यूटिलिटी उसके अंदर, क्योंकि इसने इसकी वांट को सेटिस्फाई नहीं किया। समझा? और कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। बुक, आपकी जो बुक है 11th क्लास इकोनॉमिक्स है ना, अभी आप पढ़े लिखे हो तो यू आर लिटरेट पीपल, और एक है इलिटरेट पीपल जिनको पढ़ना लिखना। अच्छा, अभी आपकी बुक्स आप पढ़ रहे हो तो आपको उससे क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है, यानी आपकी वांट क्या कर रही है? वो सेटिस्फाई कर रही है। तो वो बुक में लिटरेट पीपल के लिए क्या है? यूटिलिटी है। और इलिटरेट जिसको पढ़ने ही नहीं आता है, उसको जो बुक बोले ले ये बुक पढ़, इसमें देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी, पॉवर्टी के बारे में पता चलेगा, बहुत अच्छी बुक है, ले पढ़। तो क्यों नहीं पढ़ पाएगा भाई? वो उसको पढ़ना ही नहीं आता। दैट मीन्स वो बुक के अंदर उसके लिए क्या नहीं है? यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि उसकी वांट वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। समझ में आया? दो एग्जांपल और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ब्लाइंड है कोई, ब्लाइंड मतलब समझते हो ना, कोई अंधा इंसान है, ब्लाइंड पीपल, और आप थिएटर में लगे चला आज मूवी देख के आते हैं, ठीक है? अब थिएटर में जाने के बाद आपने मूवी देखी, तो वही मूवी है, आप भी देख रहे हो और आपके साथ में आपका दोस्त जो है ब्लाइंड पर्सन, वो भी मूवी देख रहा है। मूवी से बेनिफिट या मूवी से एडवांटेज या मूवी का मजा किसको आएगा? जो देख सकता है उसको आएगा। मूवी तो सेम है, लेकिन एक को मजा आएगा और एक को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि वो देख नहीं सकता है। दैट मीन्स वो ब्लाइंड पर्सन की वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो सेम मूवी के अंदर ब्लाइंड के लिए यूटिलिटी नहीं रहेगी और आपके लिए यूटिलिटी है। तो ब्लाइंड के लिए मूवी में यूटिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर है? समझ में आया? अभी आप जो बुक पढ़ते हो है ना, तो बुक कैसा पढ़ते हैं हम लोग? उसमें प्रिंटिंग किया हुआ है और हम उसको रीड करते हैं। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। हम इस तरीके से पढ़ते हैं उसको। ये जो ब्लाइंड पीपल है, इनकी बुक अलग आती है, इनको बोलते हैं ब्रेल बुक। क्या बोलते हैं? हाँ, उस पर सब डॉट 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 बने होते, तो वो उसके ऊपर क्या करते हैं? अपने से हाथ घुमा करके बुक से पढ़ते। अगर ये बुक हटा के मैं आपको ब्रेल बुक ला के दे दूंगा तो पढ़ लेंगे आप लोग? नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग। दैट मीन्स वो ब्रेल बुक में यूटिलिटी किसके लिए है? ब्लाइंड के लिए, क्योंकि उसकी वांट क्या हो रही है? वहां पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ब्रेल बुक में यूटिलिटी है। क्लियर है? सो एनी कमोडिटी, अगर कमोडिटी में ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की ताकत है, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की एबिलिटी है, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की पावर है, तो उस कमोडिटी के अंदर क्या है? यूटिलिटी है। और अगर पावर नहीं है तो
यूटिलिटी नहीं है। एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वाटर की बात करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, पानी। क्या काम में आता है? पीने के काम में आता है ना पानी। अब जब पानी आपको पीने के काम में आता है तो आप सब पानी पीते हैं? कोई है जो बिगर वाटर के, बिगर पानी पे जिंदा रहता है, बोले मैं तो पीऊंगा ही नहीं? नहीं, वाटर सबके लिए काम में आता है। दैट मीन्स वाटर जो भी पीता है उसकी वांट सेटिस्फाई होती है, ड्रिंकिंग वाटर से वांट सेटिस्फाई होती है। लेकिन वाटर के लिए वाटर में सबके लिए क्या है? यूटिलिटी है, क्योंकि वांट सेटिस्फाई हो रही है ना। तो वाटर में सबके लिए क्या है? यूटिलिटी है, वाटर में सबके लिए। बट यही अगर रमजान का टाइम है, तो जब आपका उपास है, जब आपका रोजा है, आप फास्टिंग कर रहे हो, दैट टाइम आपको बोल दिया लो पानी लो पियो, तो नहीं पी सकते। फिर पानी वही है, वाटर सेम है, बट अभी आपकी वांट है क्या पानी की? तो वो पानी आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्या? लेकिन जैसे ही आप फास्ट को छोड़ दोगे, आप फास्टिंग को ब्रेक कर दोगे, तो अभी तो यूटिलिटी बन जाएगी ना। दैट मीन्स कमोडिटी सेम होती है, बट जब हमारी वांट को वो क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, पूरा करेगी, तो उसके अंदर यूटिलिटी होगा। अगर वही कमोडिटी और हमारी वांट सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उसके अंदर यूटिलिटी नहीं रहेगा। समझा? पक्का? कोई डाउट? चलो, यूटिलिटी के बाद भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको करना है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। पहला तो हम देखते हैं वैल्यू क्या होता है। वैल्यू मतलब जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और यही होता है वैल्यू। अच्छा ठीक है, एग्जांपल बताओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके? बुक की आपके नजर में वैल्यू है, तो बुक को जो आप वैल्यू पे करते हो, दुकान में खरीदना पड़ता है ना बुक, तो आप कितना रुपए पे करते हो? 20 रुपया, 50 रुपया, 100 भी, जो भी आप बुक की वैल्यू पे करते हो, तो बुक की वैल्यू 100 रुपए की, ऐसा आपका बोलने का मतलब? यानी जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो 100 रुपए का ही है खाली, यानी नॉलेज से आप 100 रुपए कमा सकते हो जिंदगी के अंदर। तो फिर किसी भी कमोडिटी, अच्छा सूरज, सनशाइन की बात करते हैं हम लोग, सनशाइन है ना, जरूरी है कि नहीं है? तो उसकी वैल्यू है या नहीं है? तो कितना रुपए पे करते हो उसके लिए? तो वैल्यू नहीं है उसको, तो फिर आप बोल रहे पे नहीं करते हो, फिर बोलते वैल्यू है। मतलब जिसे पे करते हैं उसका वैल्यू दो टाइप का होता है किसी भी कमोडिटी में या गुड्स एंड सर्विसेज में। वैल्यू दो टाइप की होती है, एक होती है वैल्यू इन यूज एंड नेक्स्ट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। नाउ वैल्यू इन यूज क्या होता है? हाउ मच द कमोडिटी इज यूजफुल फॉर यू। वो सामान आपके लिए कितना क्या है? यूजफुल है। वो कमोडिटी आपके लिए जितनी ज्यादा यूजफुल रहेगी, उसका वैल्यू इन यूज उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर है? जितना आपको कमोडिटी यूजफुल है, एग्जाम्पल सनशाइन, वाटर, एयर। अभी हवा के बगैर आप जिंदा रह सकते हो? ब्रीथिंग कहां से करोगे? सांस कहां से लोगे? लेकिन कितना रुपए पे करते हो उसके लिए? एक भी नहीं, लेकिन वो आपके लिए यूजफुल है ना। दैट मीन्स एयर हैज वैल्यू इन यूज। एयर के पास क्या है? वैल्यू इन यूज। नहीं समझा? पक्का? क्लियर है? एयर के पास क्या है? वैल्यू इन यूज है। नेक्स्ट वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब तो पता है ना आपको क्या होता है? अदला बदली करना। सो इट इज द वैल्यू मेजर्ड in terms of another commodity. इसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। इट इज अ वैल्यू मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। जैसा फॉर एग्जांपल, ये बुक आप दुकान से लेके आते हो शॉप में से आके 100 रुपीज की, तो आपने वो बुक की वैल्यू कितना पे की? यानी एक बुक के बदले में आपने अनदर कमोडिटी कितना रुपया दिया उसको? 100 रुपीज दिया। दैट मीन्स वो बुक की वैल्यू इन एक्सचेंज कितनी हो गई? 100 हो गई। लेकिन वो बुक आपके लिए कितनी यूजफुल है, उसको 100 रुपीज मेजर हम लोग नहीं कर सकते। तो यूजफुलनेस मतलब वो चीज हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती है, कितना उसका फायदा है, दैट इज वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब हम उसके बदले में दूसरी कमोडिटी कितना हम पे करने को तैयार है, इसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। इट इज अ वैल्यू ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, अब दुकान में हम लोग गए, शॉप में, अरे वो बेस्ट एग्जांपल, वो बर्तन वाले आते ना, चौल में, देखो चौल में, बिल्डिंग्स में अक्सर बर्तन वाले आते, वो क्या करते हैं? हाँ, पुराना कपड़ा लेके आपको क्या करते हैं? नया बर्तन, न्यू बर्तन है, तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं यार ये टोप के लिए या ये इसके लिए
जो भी आपका कुकर वगैरह रहता है, जो भी चीज वो देते हैं, बोलते हैं इसके लिए इतने कपड़े नहीं और हमको कपड़े चाहिए। यानी वो कुकर की वैल्यू वो कपड़ों में मेजर कर रहे हैं ना, तो वो जो कपड़े आप उनको दे रहे हो और बदले में क्या ले रहे हो उनसे, कुकर या यूटेंसिल जो भी ले रहे हो, तो उसको बोलेंगे वैल्यू इन एक्सचेंज। यानी एक कमोडिटी की वैल्यू दूसरे कमोडिटी के बदले में कितनी है, दोनों को आप जब एक्सचेंज करोगे दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। और अगर कमोडिटी कितनी हमारे लिए यूजफुल है वो क्या बन जाएगा, वैल्यू इन यूज। क्लियर है, समझ में आया वैल्यू इन यूज क्या होता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पैराडॉक्स ऑफ, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी अपोजिट, यानी मुख्तलिफ, हाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ, कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिट में जाना। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वाटर एंड डायमंड। आपके बुक में जो एग्जांपल दिया उसी को डिस्कस करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे तो। वाटर, ना मुझे ये बताओ वाटर की वैल्यू इन यूज आपके लिए है या नहीं है, ज्यादा या कम है? यानी वाटर की वैल्यू इन यूज क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू इन यूज हाई है। लेकिन वाटर के लिए आप पैसा कितना पे करते हो? हाँ, आप यहाँ पे फ्री मिलता है आपके यहाँ पे, लेकिन और जगह पे पे करना पड़ेगा, तो बहुत कम अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। यानी उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, लो है ना, बदले में आपको कम पैसा पे करना पड़ रहा है ना। तो वो कमोडिटी वाटर जिसकी वैल्यू इन यूज बहुत हाई है, लेकिन उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, क्लियर है ना। बात करते हैं डायमंड। डायमंड कितना यूजफुल है हमारे लिए, डायमंड यूजफुल है क्या, बहुत कम। जिसको यूजफुलनेस ही क्या है, बस खाली वो एक हमारा स्टेटस सिंबल दिखाता है कि हम कितना रिच है, लग्जरियस कमोडिटी है, बस उसी लिए डायमंड काम आता है। तो डायमंड की वैल्यू इन यूज क्या है फिर, लो है। डायमंड की वैल्यू इन यूज लेकिन डायमंड के बदले में पैसा कितना पे करना पड़ता है, वो ज्यादा पे करना पड़ता है। दैट मींस डायमंड की वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, हाई है ना। तो देख रहे हो आप, कुछ कमोडिटी ऐसी हैं जिनकी वैल्यू इन यूज क्या है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, लो। और कुछ कमोडिटी ऐसी है जिनकी वैल्यू इन यूज क्या है, लो है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, हाई है। अपोजिट गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, वैल्यू इन यूज हाई, वैल्यू इन एक्सचेंज लो, वैल्यू इन यूज लो, वैल्यू इन एक्सचेंज हाई। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, पैराडॉक्स ऑफ। समझ में आया ये, समझा क्या, पूरा कंसेप्ट समझ में आया। स्टार्ट कर सबसे पहला, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो भी चीज ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज। बट गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, अगर वो कमोडिटी या वो सामान जो हमारी वांट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उसके पास मटेरियल एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स वी कैन टच इट, वी कैन फील इट, वी कैन सी इट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स बोलेंगे। एंड इफ द कमोडिटी और एनीथिंग विच डज नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसके मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, यू कैन नॉट सी इट, आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज सर्विसेज। क्लियर है। बट दोनों भी चीज क्या करती है, दोनों भी क्या करती है, ह्यूमन वांट क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। क्लियर है। और जो भी कमोडिटी के पास पावर है ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की, उसके पास क्या है फिर, यूटिलिटी है। अगर वो कमोडिटी के पास ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की एबिलिटी है, पावर है, तो उसमें क्या है, यूटिलिटी है। अगर एबिलिटी नहीं है तो, ये सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वैल्यू। तो वैल्यू भी में दो टाइप है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वो कमोडिटी जो हमारे लिए यूजफुल ज्यादा है, तो उसके पास वैल्यू इन यूज क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और वो कमोडिटी जिसको हम दूसरी कमोडिटी उसके बदले में क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसके पास वैल्यू इन एक्सचेंज। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए हमने पैराडॉक्स या कॉन्ट्राडिक्शन। वाटर की बात करते हैं तो वाटर यूजफुल बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो वाटर का वैल्यू इन यूज क्या है, हाई है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, लो है, हम उसके लिए कम पैसा पे करते हैं। नेक्स्ट डायमंड की बात करते हैं। डायमंड अगर देखो तो वैल्यू इन यूज क्या है, यानी किसी भी काम का नहीं, आपके यूजफुल उतना नहीं है आपके लिए, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है उसका, हाई है। तो ये उल्टा जा रहा है ना, यूजफुल ज्यादा है बट एक्सचेंज कम है, यूजफुल कम है बट एक्सचेंज ज्यादा है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। समझ में आया।